हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप सभी भाइयों का एक बार फिर से मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ग्लोब के बारे में बता रहा था, जिसमें आप लोगों को मैं अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं आप लोगों को कटिबंध के बारे में, पृथ्वी पर जितने भी कटिबंध 3 प्रकार के कटिबंध हैं उनके बारे में क्लियरली मैं आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। और मैं कल जहाँ तक आप लोगों को बताया था उसके आगे से मैं इसमें देखिए, मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में आप लोगों को बता दिया था और दशांतर रेखाओं के बारे में यहाँ से मुझे बताना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, दशांतर क्या होता है, दशांतर के बारे में हम लोग इस पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, देशांतर रेखाएं जो हैं मैं आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा। तो देशांतर रेखाएं ये हमारी पृथ्वी पर इस तरीके से हमारे फैली हुई होती हैं। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। हम सभी जानते हैं कि किसी स्थान की अगर हम लोगों को स्थिति जानना है तो उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त हमें कुछ और जानकारियाँ, मतलब देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस स्थान पे पहुंच पाएंगे। अगर हम लोगों को मान लीजिए किसी स्थान पे पहुंचना है, ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए सपोज दैट ये पृथ्वी है और ये हमारा मान लीजिए विषुवत रेखा है और ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है यहाँ पे, तो हम लोगों को विषुवत देशांतर रेखाओं के अलावा हमें ये देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इस समय पे पहुँच पाएंगे, इस जगह पे पहुँच पाएंगे। नहीं तो फिर इस जगह पे हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश के अलावा देशांतर रेखाओं की भी जानकारियाँ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में एक टोंगा द्वीप है, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप और हिंद महासागर का जो मॉरिशस है वो एक ही अक्षांश पे 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित हैं। उनका सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच, ये देखिए देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए, मैं इस फिगर से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे क्या खींचा गया, देशांतर रेखाएं खींचा गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये ध्रुवों की तरफ, तो जैसे ये है तो ये मान लीजिए प्रधान रेखा है, और अगर हम इस तरीके से इस पे खींचते हैं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ध्रुवों की तरफ, नीचे की तरफ तो ये रेखाएं पतली होती जा रही हैं, लेकिन बीच में इनमें काफ़ी अधिक स्पेस है। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है।
एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ध्रुवों पर रेखाएं शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से ये बिल्कुल भिन्न होती हैं और सभी देशांतरी यमोत्तर लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच जहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। को उत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर था। यहाँ से हम पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं, जो एक ही रेखा पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी, जैसे हम लोग देखे थे कि जो अक्षांश था वो क्या कर रहा था, उत्तरी और दक्षिणी में बांट रहा था, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व के लिए अक्षर पू या पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा है। यह आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर रेखा है वो क्या है, एक ही रेखा है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए पूरे विश्व का मानचित्र है, आप देख सकते हैं पूरे विश्व का मानचित्र है, जिसमें आपको पूरे विश्व का मानचित्र है जिसमें बताया गया है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है, और नीचे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, और ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यह विश्व के कुल 7 महाद्वीप हैं और जिसमें से 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इधर होगा आर्कटिक महासागर और नीचे होगा अंटार्कटिक महासागर। कुल 5 महाद्वीप, 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। देखिए और यहाँ पे बताया गया है कि देशांतर रेखा जो है, हमारा देशांतर रेखा जो है वो समय के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम किसी देश का समय जो है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसके लिए जो मुख्य जिम्मेदार है वो है देशांतर रेखा। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। ग्रहों को मापने के लिए, समय को मापने के लिए सबसे अधिक जो साधन है वो हमारा क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति जो है ये महत्वपूर्ण साधन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, हम सभी जानते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय के बारे में अगर हम लोग पता करते हैं तो इसका जो अनुमान है सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परछाई है उससे भी लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित जो हमारा ग्रीनविच, भी आप लोगों को बताया गया कि ग्रीनविच जो है वो हमारे क्या है? ब्रिटिश वेधशाला में स्थित ग्रीनविच एक जगह का नाम है। प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कहने का मतलब ये कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर जो रेखा है उस रेखा पर अगर सूर्य, उस लाइन पे अगर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे। कहने का मतलब ये कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। किधर से? पश्चिम से, इधर से, इस तरीके से चक्कर लगाती है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग आगे जाते हैं, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे समय का अनुपात भी बढ़ेगा, समय भी हमारा प्लस होता चला जाएगा। जबकि जो समय आगे चलेगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यह क्या करती है? यह 24 घंटे में देखें तो 360 डिग्री घूमती है, जिसमें 15 मिनट में 15 डिग्री 4 मिनट में और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 मतलब 60, दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। इसका मतलब कि 11 बजा होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हमारा देशांतर हो गया। तो जब ग्रीनविच पर मान लीजिए ये ग्रीनविच है, यहाँ ग्रीनविच है, तो अगर ग्रीनविच पे दोपहर का 12 बज रहा है तो उसके 80 डिग्री पूर्व में अगर देखा जाए, 180 डिग्री पूर्व में, तो वहाँ पर दोपहर मध्य रात्रि के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि अगर हम
जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगर समय का निर्धारण हमारे देशांतर रेखा एक महत्वपूर्ण है, यह इससे निर्धारण करना काफ़ी आसान होता है। अगर ये इसका जो यमोत्तर प्रधान रेखा है वो हमारे ग्रीनविच, जो हमारा ब्रिटेन में है, एक वेधशाला है, वहाँ से गणना किया जाता है। तो वहाँ को हम लोग यमोत्तर रेखा मानते हैं, यमोत्तर रेखा मानते हैं। अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय का अनुपात बढ़ता जाता है, यह हमारे ग्रीनविच से आगे चलेगा, बाकी अगर पश्चिम में जाते हैं तो वो हमारे ग्रीनविच से पीछे चलेगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। गुजरात का द्वारिका जो सबसे पश्चिमी भाग है भारत का, और सबसे पूर्वी भाग जो हमारा डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय, रूस में कितने 11 मानक समय अपनाया गया। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है और अभ्यास प्रश्न भी लगे हाथ, इसको भी निपटा देते हैं। तो प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ सीधी पड़ती हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्व में हमारे भारत का मानक समय है। प्रमुख यमोत्तर का मान है, प्रमुख यमोत्तर का कितना मान है? 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 180। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? देशांतरी यमोत्तर का।
मकर रेखा किस पे स्थित है? 23.5 डिग्री दक्षिण में। भारत का मानक यम उत्तर 82.5 डिग्री। 0 डिग्री यम उत्तर को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। प्रधान रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी, उत्तर ध्रुव वृत्त, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ उनका भी कल्याण हो जाए। थैंक यू वेरी मच।